तो हेलो दोस्तों, मैं हूं इम्तियाज़ और आज से मैं नवोदय विद्यालय के लिए पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, तो मैं ऑफलाइन कोचिंग कराता हूं और बहुत मेरे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना और बच्चों तक अपना नॉलेज पहुंचाया जाए ताकि और बच्चों का भविष्य बन जाए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। क्लास हमारा 1 है और 2025 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। पहले बेसिक जानेंगे, फिर उस क्वेश्चन पे इंटर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बेसिक चीज़ हम जान लेते हैं। पहले आज हम चालू करने वाले हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है संख्या और संख्या पद्धति। ठीक है, पार्ट 1 है। तो यहाँ पे लिख देना है कि संख्या और संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, आज इसी के बारे में हम करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 है, हम थंबनेल में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं संख्या के बारे में। संख्या होता क्या है? ठीक है, संख्या को भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी टोटल संख्या जो होता है वो 9 होता है। ठीक है, अब इन्हीं संख्या से मिलकर तो इनको अंक कहते हैं। ठीक है, यानी अंक गणित को लिखने के लिए एक चिन्ह दर्शाया जाता है, जो एक चिन्ह होता है और इनकी संख्या होता है 10। ठीक है, जैसे 1, 2, 9 को हो गया, हमारा 0 यानी कुल मिलाकर होता है 10। अब इन्हीं अंकों की सहायता से हम संख्या बनाते हैं, चाहे कितना भी बड़ा संख्या बना लो, इनमें उसमें इसी सब का प्रयोग करते हैं। जैसे 8, 6, 5, 0, 8, 9। देखिए ऐसे संख्या बना है लगभग 6 अंकों की। इसमें देखेंगे हम लोग तो देखिए 8 भी है, 6 भी है, 5 भी है, 0 भी है, 8 भी है और 9 भी है। यानी कोई भी संख्या बनता है तो इन्हीं सबसे मिलकर बनता है। ठीक है, तो संख्या यानी कह सकते हैं कुल जो संख्या होता है अंक गणित में, उनकी संख्या केवल 10 होती है। ठीक है, और बात करें सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हमारा 0 होता है और सबसे बड़ा हमारा 9 होता है। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे छोटा 0 और सबसे बड़ा 9। यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक है और देखिए सब में एक अंक है। देखिए ऐसे 8 लिख रहे हैं, इसमें केवल एक अंक है। ठीक है, अगर लिख दे 82 तो इसमें 8 और 2 है तो कहेंगे ये 2 अंकों की संख्या है। अगर 8, 3, 6 है तो इसमें कहेंगे ये 3 अंकों की संख्या है। पहला इकाई का होता है, दूसरा दहाई का और तीसरा सैकड़ा का, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000 की संख्याएं आती रहती हैं। ठीक है, जो सबसे पहला टॉपिक है आज हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहला जो जरूरी है और बहुत जरूरी चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाएंगे, ज़्यादा कुछ पढ़ाने की एक्स्ट्रा जो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक जो हमारा है प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। देखिए आखिर ये क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या, प्राकृत मतलब होता है भगवान से प्राकृतिक लोग मानता है। ठीक है, इसको प्राकृतिक भी कहते हैं और इंग्लिश में बात करते हैं तो क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल। अब बहुत इसको नेचुरल पढ़ता है, नहीं नेचुरल होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि वैसी संख्या ना, ठीक है, वैसी क्या बोले मतलब गिनती होता है। आप लोग गिनती जानते करते हो, गिनती कहाँ शुरू होता है? 1 से, 1, 2, 3, 4, 5 और कहाँ तक बाबू? अनंत तक। ठीक है, यानी 1 से चालू होता है और अनंत तक जाता है। तो जो संख्या 1 से चालू हो और अनंत तक जाए उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं कि गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे का बात कर लेते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, ऐसे ही अनंत तक चला जाएगा, इसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी इस मतलब याद करने की क्या चीज़ है? गिनती हम लोग पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते हैं बचपन से। अब जहाँ से 1 से चालू होता जाता है अनंत तक, तो इसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। इसको एन से दर्शाते हैं। ठीक है, कैपिटल एन से, एन से इसको क्या करते हैं? स्मॉल से दर्शाते हैं। ठीक है, एन से होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम जान लेते हैं दूसरा टॉपिक बारे में, ये जरूरी है इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे पूर्ण संख्या। तो लगे हाथ इसी पर लेते हैं, लगे हाथ उसको भी जान लेते हैं। देखिए दूसरा हमारा है पूर्ण संख्या। कथी? पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण माने पूरा, एकदम गोल पूरा। ठीक है, देखो तो पूर्ण संख्या का मतलब होता है, जैसे गिनती की हमारी संख्या है ना,
तो 1 से स्टार्ट होती हैं। और पूर्ण संख्या होता है हमारा, केवल इसमें 0 शामिल कर देंगे, और गिनती के संख्या में 0 को शामिल कर दें तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी गिनती हमारा है, इसमें खाली 0 मिला देंगे तो 0 1 2 3 4 पढ़ेंगे, इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कह दें कि गिनती की संख्या में जब 0 को शामिल किया जाता है तो जो संख्या बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। लिख देते हैं, ठीक है। गिनती के संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब अगला टॉपिक हम जान लेते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। इस पे जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, पहले मिटा देते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। यहाँ हम लोग लिखते हैं पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं इसको, ठीक है। देखिए पूर्णांक होता है ना कि माइनस की संख्या होता है और संख्या प्लस का भी होता है। यानी माइनस में भी होता है, जैसे लिख दें कि -5 -6, ये माइनस के अगर 7 लिखें और 8 लिखें या +7 लिख दें या +8 लिख दें, बात क्या है, दोनों बराबर है। इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का मतलब क्या होता है, बराबर ही होता है। यानी दोनों यही प्लस में है, ये दोनों प्लस में, लेकिन जो माइनस होता है ये अलग अलग, ये माइनस है, ठीक है। तो पूर्णांक का होता है कि जब प्राकृतिक संख्या होता है ना उसमें 0 को भी शामिल कर दें, ठीक है, और ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर दें, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के मिलने से जो संख्या बनती है उसे, जो संख्या समूह बनता है उसे पूर्णांक कहते हैं। यानी धनात्मक और प्लस वाली संख्या, ठीक है, और ऋणात्मक यानी माइनस वाली संख्या के मिलने से जो संख्या समूह बनती है, ठीक है, उसे पूर्णांक कहते हैं। बस इतना सा बात है, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। जैसे समझ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक ये हमारा झोला है, ठीक है, ये हमारा एक झोला है। तो मान लीजिए इसमें 5 है, 4 भी है, 8 भी है, -7 भी है, -6 भी है और 18 भी है। देखिए तो ये जो झोला है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये पूर्णांक का झोला है। देखिए और झोला में सभी संख्या प्लस का भी है और माइनस का भी है, तो इसीलिए इसको पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। हो गया हमारा। अब अगला टॉपिक देते हैं क्या है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, पहला है सम संख्या और दूसरा है विषम संख्या। देखिए सम संख्या इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, और जो विषम संख्या उसको ऑड कहते हैं, ठीक है। तो जानते हैं हम सम संख्या क्या होता है। देखिए तो सम कहते हैं कि वैसी संख्या ना इसको अगर 2 से भाग दे तो पूरा कट जाए, कटने का मतलब शेषफल 0 हो जाए। ऐसे 8 लेते हैं, देखिए 2 से भाग करें तो 2 चौको 8, पूरा कट गया, शेषफल 0, तो इसको सम करेंगे। 10 ले लिए, 2 से भाग करेंगे तो 2 बचे 10, पूरा कट गया, इसको सम बोलेंगे। यानी कहेंगे वैसी संख्या, ठीक है, जो 2 से पूरा कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कहेंगे वैसी संख्या जो 2 से पूरी कट जाए मतलब भाग लग जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे की बात कर लें, देखिए 2 हो गया, 8 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 और 48, ये सभी संख्या 2 से पूरा कट जाएंगे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। और इसी तरह इसका व्यापक रूप भी होता है। व्यापक रूप जो होता है कि 2n कर लीजिए, यानी n के जगह पर A B C D E F G कुछ भी हो सकता है। और ऐसा कहने का मतलब है कि 2 यहाँ पे n की जगह पर कुछ भी रखें सम संख्या ही आएगा। जैसे मान लीजिए कि 2n है और n की जगह पर 1 रख रहे हैं तो 2 × 1, देखिए 2 आया सम है। यानी 2 गुणे अब n की जगह पर 5 रख रहे हैं तो 5 तो 5 दूनी 10, ये भी क्या है, सम है, ठीक है। अब जानते हैं विषम संख्या क्या होता है, ठीक है।
तो चलो भाई देखते हैं, ठीक है। देखिए विषम संख्या, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है, कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग करना तो पूरी पूरी नहीं कटे, मतलब जिसमें शेषफल शेष आ जाए। जैसे मान लीजिए हम 9 ले रहे हैं, देखिए 2 से भाग करें इसमें, तो 2 चौको 8, शेषफल ले गया, 2 को नहीं न कटा तो कहेंगे ये विषम है। इसीलिए हम ले लिए 11 नहीं, हम जैसे 49 ले लेते हैं, ठीक है। 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 तो कट गया, अब 9 उतारेंगे और 2 चौको 8, देखिए शेषफल लेकर गया, यानी जो एक शेषफल आ जाए तो कहेंगे वो क्या है, ऑड है। ऑड मतलब विषम है। तो कहते किसको है, इसको जान लेते हैं। जैसे वैसी संख्या, ठीक है, लिख देते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी नहीं कटती है, नहीं करती है, उसे विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे का बात कर लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जैसे 9 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया और हमारा 31 हो गया, ये सब विषम संख्या है। अब इनका भी व्यापक रूप होता है, देखिए आप लिख देते हैं व्यापक रूप क्या होता है कि 2n और +1, यानी n के जगह पर कोई भी संख्या दीजिए और उसको सॉल्व कीजिए तो आएगा विषम संख्या। जैसे मान लीजिए 2 है और 3 ले लेते हैं तो 3 और +1 तो 1, तो 3 दूनी 6 और +1 तो 1, देखिए क्या आ गया 7, और 7 क्या है, विषम है। इसी तरह देखिए 2n और +1 है, देखो तो 2 और n के जगह हमको 6 ले लेते हैं, 6 ले लिए और +1, तो 6 दूनी 12 और 1 13, ये भी क्या है, विषम है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नवे तक पहुंचाना हमारा काम है, तो प्लीज़ वीडियो में बन रहिए और कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए।